दोस्तों नमस्कार। दोस्तों जब भी मैं आप लोगों के बीच में आता हूं, आप लोगों के लिए केंद्र सरकार के और सुप्रीम कोर्ट के एक से एक शानदार फैसले खोजकर लाता हूं। दोस्तों मेरा मात्र यही उद्देश्य रहता है कि देश के करोड़ों सरकारी कर्मचारी, प्राइवेट कर्मचारी, पेंशन भोगी अपने अधिकारों के प्रति जागरूक बने और समझदार बने। दोस्तों आज भी मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा चौंकाने वाला वीडियो लेकर आया हूं जिसको सुनकर आप खुशी से पागल हो जाएंगे। दोस्तों जो मेरे मित्र अभी मेरे YouTube चैनल से नए जुड़े हैं, प्लीज वो मेरी वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों क्या आप भी अपनी हायर पेंशन की फाइल दबाए बैठे हैं? क्या EPFO ने आपको या आपका क्लेम रोक दिया है या रिजेक्ट कर दिया है? तो दिल थामकर बैठिए। अगस्त 2026 के इसी हफ्ते में संसद के मानसून सत्र के दौरान सरकार ने जो आंकड़े और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की तामील पर जो रिपोर्ट रखी है, उसने EPFO के अधिकारियों के पसीने छुड़ा दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट के डंडे के बाद अब आपकी जेब में आने वाली है मोटी पेंशन। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं उस कानूनी चाबुक की जिसने EPFO की मनमानी करने वाली नीति की पूरी तरह से कमर तोड़ दी है। देश की सर्वोच्च अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने 4 नवंबर 2022 को एक ऐतिहासिक आदेश दिया था। इस फैसले को देने वाले तीनों जज यानी स्पेशल बेंच थी, अगर 3 जज थे तो तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश जस्टिस UU ललित, जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस सुधांशु धूलिया। इस बेंच ने साफ कह दिया था कि कर्मचारी को उनकी वास्तविक सैलरी के आधार पर हायर पेंशन का विकल्प चुनने से EPFO नहीं रोका जा सकता। कोर्ट ने सरकार और EPFO को स्पष्ट निर्देश दिया था कि एक टाइम बाउंड मैनर समय सीमा के अंदर कर्मचारियों के दावों का निस्तारण करें। अदालत ने कहा था कि पेंशन कोई खैरात नहीं है, यह कर्मचारियों के जीवन भर की मेहनत की कमाई है। अब आइए उस बात पर जिसके लिए आप इस वीडियो को मेरे साथ देख रहे हैं और सुन रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के उसी आदेश की कड़ाई से निगरानी का नतीजा है कि अगस्त 2026 के इसी हफ्ते में 10 अगस्त 2026 को केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने लोकसभा में लिखित जवाब देकर EPFO की पूरी कुंडली सामने रख दी। दोस्तों पॉइंट वाइज पॉइंट बताऊंगा, ध्यान से सुनना, वीडियो में कंटिन्यू बने रहना, तभी आपकी समझ में आएगी आपको कितना बड़ा फायदा होने वाला है देश के सरकारी कर्मचारियों को, प्राइवेट कर्मचारियों को। दोस्तों नंबर 1, 15 लाख से ज्यादा आवेदन। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद EPFO को कुल 15,24,365 क्लेम हायर पेंशन के लिए मिले हैं। नंबर 2, 1.5 लाख PPO जारी। कोर्ट के हंटर का असर देखिए कि EPFO अब तक 1,49,806 पेंशन पेमेंट ऑर्डर्स PPO जारी कर चुका है, यानी इन लोगों की हायर पेंशन शुरू हो चुकी है, इनके पास आ चुकी है। नंबर 3 है करोड़ों का भुगतान। 31 मार्च 2026 तक इस योजना के तहत 15,819.28 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि डिस्ट्रीब्यूट की जा चुकी है सरकारी कर्मचारियों को। दोस्तों लेकिन माना कि 5 अगस्त 2026 तक 11,595 क्लेम
अभी भी पेंडिंग है और लाखों आवेदनों पर जो पेच फंसा है उस पर सुप्रीम कोर्ट ने ईपीएफओ को सख्त लहजे में चेतावनी दी है और कहा है कि कोर्ट के 2022 के फैसले की भावना के साथ खिलवाड़ किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देशों का हवाला देते हुए ईपीएफओ के सभी रीजनल ऑफिसरों को 4 कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए। नंबर 1, ईपीएफओ के क्षेत्रीय कार्यालय में मेन पावर बढ़ाई जाए। नंबर 2, दावों के निपटारे के लिए डिजिटल और ऑनलाइन इंस्पेक्शन को दुरुस्त किया जाए स्टाफों को। और नंबर 3 है, किसी भी टेक्निकल एरर के नाम पर किसी बुजुर्ग पेंशन भोगी को परेशान ना किया जाए। नंबर 4 है, पेंशन फंड की वित्तीय स्थिति को देखते हुए कर्मचारियों को मैक्सिमम पॉसिबल बेनिफिट ज्यादा से ज्यादा तुरंत ट्रांसफर किए जाएं। तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के इस हंटर से आपकी पेंशन में, आपकी सैलरी में, चाहे आप प्राइवेट हैं या सरकारी हैं, बहुत बड़ी मोटी रकम आने वाली है या आ गई है। जिन लोगों के में आ गई है वो अपने साथी कर्मचारियों को ही बताएं कि पैसा आने वाला है। आपका क्लेम किसी भी कारणवश ईपीएफओ नहीं लटका सकता है। तो दोस्तों, अगर ये मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और आप जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं या प्राइवेट कर्मचारी हैं देश के, अगर आप कुछ मुझसे जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आप बेधड़क मेरे कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं आपकी बात को लीगली सत्य व सही तरीके से समझाकर और बताकर और उस पर वीडियो भी बनाऊंगा जिससे आपका और देश का भला हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।